लकी को फोन करने के बाद में प्रीतम ने गर्वित को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया था। अमित और रोशनी भी इस काम में उसका पूरा साथ दे रहे थे। प्रीतम ने जब गर्वित के घर पर फोन किया तो उसे पता चला कि गर्वित वहां भी नहीं था और ना ही वो अपनी मां की दवा के पैसे भेज पाया था। ये सुनते ही प्रीतम और अमित दोनों हैरान हो गए। इधर लकी भी अगले दिन ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ गया था। वो तुरंत अमित के घर पहुंचा और जब उसे पता चला कि गर्वित कहीं गायब हो गया था तो उसका दिमाग खराब हो गया। प्रीतम और अमित दोनों ही उसे गर्वित के गायब होने की बात बता रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? गर्वित ऐसा नहीं कर सकता। वो बिना बताए कहां जा सकता है? लकी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, यार ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। प्रीतम ने कहा, हाँ, जब इसने भी मुझे बताया कि गर्वित चला गया तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने भी इससे यही कहा, लेकिन अमित बोलते हुए बीच में ही रुक गया। तुम लोगों ने पुलिस में शिकायत की या नहीं? लकी ने पूछा। अभी तक तो नहीं, एक्चुअली हम तेरे ही आने का इंतजार कर रहे थे। हमें लगा कि पुलिस के मामले में तू साथ रहेगा तो शायद चीजें आसान हो जाएंगी, प्रीतम ने कहा। लकी ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर बोला, ठीक है, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। लकी ने कहा और तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। अमित और प्रीतम भी उसके साथ ही निकल गए थे। वो तीनों गाड़ी में बैठे और कुछ ही देर के बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। लकी सीधा इंस्पेक्टर के केबिन में गया और उसने कहा, सर, मेरा नाम लकी अग्रवाल है। मैं अग्रवाल कंपनीज का मालिक हूं। असल में मेरा फ्रेंड और साथ में मेरा एम्प्लॉय गर्वित पिछले 2 दिनों से गायब है। वो किसी को बताकर भी नहीं गया कि वो कहाँ गया है और ना ही उसका फोन लग पा रहा है। ऐसे में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं हम। लकी ने कहा, ठीक है सर, 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आपका काम करवा देता हूँ। वैसे मैं आपको जानता हूँ, अभी मैं कुछ वक्त पहले बिहार में ही था। वहां मुझे आपके बारे में शिवेंद्र जी ने बहुत कुछ बताया था। उस पुलिस वाले ने कहा। लकी अपने बारे में इस तरह की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अमित और प्रीतम भी एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की चिंता खत्म नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर ने गर्वित के बारे में सारी डिटेल ली और उसके बाद लकी की FIR लिख ली थी। ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढवाने का काम शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई खबर मिलेगी तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, उस इंस्पेक्टर ने कहा। लकी वहां से उठा और उससे हाथ मिलाकर बाहर आ गया। उन्होंने शिकायत तो कर दी थी, लेकिन लकी का दिल अभी भी नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था कि पुलिस इतनी आसानी से गर्वित को ढूंढ नहीं पाएगी। जिस तरह से वो अचानक गायब हुआ है और उसने जैसे फोन बंद किया हुआ है, उसके बाद लकी को लग नहीं रहा था कि वो इतनी आसानी से हाथ आने वाला था। ऐसे में उसे उसकी और ज्यादा चिंता सताने लगी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और वसीम को फोन करते हुए कहा, वसीम भाई, मैं आपको एक लड़के का फोटो भेज रहा हूँ। ये मेरा खास दोस्त है, लेकिन अभी कुछ दिनों से गायब हो गया है। फोन भी इसका बंद आ रहा है। प्लीज आप इसे ढूंढने के लिए हमारे आदमियों को भी लगा दें। ठीक है लकी सर। वैसे आदमी खुद गया है या इसे उठवाया गया है? वसीम ने पूछा। लकी के मन में यह सवाल नहीं आया था। उसे तो प्रीतम ने यही कहा था कि वो खुद गायब हुआ था, लेकिन वसीम का सवाल सुनकर उसके दिमाग में यह भी बात खटकी कि शायद उसे उठवाया भी जा सकता था। वो तो मुझे मालूम नहीं वसीम, लेकिन मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। आप प्लीज अपने तरह से उसे ढूंढना शुरू कर दीजिए, बाकी मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ, लकी ने कहा और फोन काट दिया। किसको फोन किया था? प्रीतम ने पूछा। वसीम को। उसके पास बहुत बड़ी टीम है यार, वो गर्वित को ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन वसीम ने एक सवाल पूछा जिस पर मुझे लगा कि हमें भी सोचना चाहिए। वो कह रहा था कि गर्वित खुद गया या उसे किडनैप करवाया गया है। लकी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। किडनैप? उसका किडनैप कैसे हो सकता है? प्रीतम ने पूछा। हाँ यार, जहां तक मैं उसे जानता हूं उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कभी मैंने उसे किसी से लड़ते झगड़ते हुए देखा है। ऐसे में उसे कोई किडनैप क्यों करेगा? हाँ, और अगर उसका किडनैप ही हुआ होता तो वो अपना सारा सामान लेकर क्यों जाता? उसका कमरा भी तो पूरा खाली था, प्रीतम ने कहा। लेकिन लकी के दिमाग में ये शक बैठ गया था। हालांकि वो ये साबित तो नहीं कर सकता था कि उसे किडनैप ही किया गया था, लेकिन फिर भी उसका ध्यान इस सवाल का जवाब ढूंढने की तरफ जा रहा था। प्रीतम, तू तो उसके साथ ही रह रहा था ना? चल, उसने तुझे कुछ नहीं बताया होगा कि वो क्यों परेशान है या उसे क्या चिंता खा रही है, लेकिन तू ये तो देखता होगा ना कि वो ऑफिस से आने के बाद क्या कर रहा है। वो रहता तो तेरे साथ ही होगा ना, तो जरूर ऐसी कोई ना कोई तो बात होगी जो तुझे अटपटी लगी होगी, लकी ने प्रीतम की तरफ देखते हुए कहा।
यार मुझे तो ऐसा कुछ खास याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जब घर आता था तो वो घर से बाहर निकल जाता था। एक दो बार मैंने पूछा भी कि कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि वो वॉक करने के लिए जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि उसे फिट होने का इतना चस्का कब से लग गया। प्रीतम ने कहा, अच्छा और कोई चीज, और कोई ऐसी बात जो तुझे लगी हो कि ये गर्वित नहीं करता था, या ये उसकी आदत नहीं थी? लकी ने और जोर देकर पूछा। हाँ, एक तो वो शराब खूब पीने लगा था। इसके अलावा वो फोन पर भी काफी बातें करता था। वो कहता था कि मैं बाहर वॉक करने के लिए जा रहा हूँ, तो अक्सर उससे मैं फोन कर लेता था ताकि घर का कुछ सामान मंगवा सकूं, लेकिन उसका फोन हमेशा ना वेटिंग पर ही आता था। मैंने 2-4 बार उससे पूछा भी कि तू किससे बात कर रहा है, तो उसने उल्टा मुझे फटकार दिया। बोला कि जब मैं वॉक करने के लिए जाऊं तो मुझे फोन मत किया कर। मैं घबरा गया। वो बहुत गुस्से में था और ज्यादातर टाइम गुस्से में ही रहा करता था। हालांकि ये तुझे बताना नहीं चाहता था मैं, लेकिन काम में भी उसका मन नहीं लग रहा था, बहुत कम लग रहा था। वो घंटों कुर्सी पर बैठा रहता और अपना फोन देखता। जैसे ही उससे ब्रेक मिलता तो वो उसमें बाहर चला जाता। बाकी लोग कहते थे कि साहब तो दिन भर बस फोन पर ही बात करते रहते हैं। प्रीतम ने कहा। लकी को उसकी बातों से एक चीज मिल गई थी कि वो फोन पर बहुत बातें करता था, लेकिन वो बात किससे करता होगा? अमित ने प्रीतम से पूछा। पायल से, लकी ने कहा। पायल? उन दोनों ने लकी की तरफ देखा और पूछा। हाँ पायल, उसकी गर्लफ्रेंड। तुम्हें याद नहीं है कि वो उसकी सिस्टर के साथ एक बार दिल्ली घूमने के लिए आई थी? तब हमारी होटल में लड़ाई हो गई थी और उन गुंडों को हमने खूब मारा था। उसके बाद से वो और पायल एक दूसरे के साथ आ गए, लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम्हें कुछ पता है क्या? लकी ने उन दोनों से पूछा। पता नहीं भाई, जब तू गया तब से मैं भी अपने स्पोर्ट्स में ही बिजी हो गया था। हाँ भाई, और मैं भी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने लगा था। वैसे भी वो मुझसे इतनी ज्यादा बात भी नहीं करता था, प्रीतम ने कहा। मुझे लगता है कि वो कहाँ है इसके बारे में पायल ही हमें ठीक से बता सकती है। तुम्हें से किसी के पास उसका नंबर है? लकी ने पूछा। नहीं यार, नंबर तो नहीं है, दोनों ने मना कर दिया। ठीक है, चल एक काम करते हैं, उसके गांव चलते हैं, वहां उसके मम्मी पापा से मिलाएंगे। काफी परेशान हो रहे होंगे ना वो, और उसकी बहन राखी से पायल के बारे में बात कराएंगे, लकी ने कहा। दोनों को लकी की बात सही लगी और बिना देर किए तीनों लोग गर्वित के घर जाने के लिए रवाना हो गए। लकी को ये तो नहीं पता था कि वो सही कर रहा था या गलत, लेकिन इस वक्त उसे यही सबसे ठीक लग रहा था। उन तीनों को गर्वित की बहुत चिंता हो रही थी। लकी ने सफर के बीच में शिवेंद्र को भी फोन कर दिया था और गर्वित की तस्वीर भेजकर उसकी तलाश करवाने के लिए बात भी कर ली थी। इधर अमित और प्रीतम ने भी अपने अपने स्तर पर उसे ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी थी। आखिर गर्वित गया कहाँ होगा? लकी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। कुछ देर के सफर के बाद शाम के धुंधलके में वो लोग गर्वित के छोटे से शहर में आ गए थे। उसका शहर दिल्ली के किसी एक मोहल्ले के बराबर था और वहां पर वो लोगों से रास्ता पूछते पूछते गर्वित के घर भी पहुंच चुके थे। जैसे ही उसके घर के बाहर अमित की बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हुई तो आसपास के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने आज तक अपने मोहल्ले में तो क्या, अपने शहर में भी कभी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं देखी थी। ऐसे में उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन तीनों ने गाड़ी का दरवाजा खोला और दरवाजे पर लगी घंटी बजा दी। गर्वित का एक छोटा सा गुलाबी रंग का घर था जिसके आसपास और भी लोगों के घर बने हुए थे। कुछ देर के बाद गर्वित की छोटी बहन ने दरवाजा खोला। आप लोग? जैसे ही राखी ने उन तीनों को दरवाजे पर देखा तो वो हैरान हो गई। फिर उसकी नजर इधर उधर गर्वित को ढूंढने लगी, लेकिन गर्वित उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। भैया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा, उसने पूछा। प्रीतम और अमित ने लकी की तरफ देखा। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अपनी एक कंपनी के टूर के लिए इंडिया से बाहर गया हुआ है, अभी 2-3 दिन के बाद आ जाएगा, लकी ने कहा। राखी उसका जवाब सुनकर हैरान हो गई। उसके चेहरे पर उसका सवाल साफ दिख रहा था कि अगर गर्वित नहीं आया था तो फिर वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे, क्यों आए थे यहाँ? लेकिन इससे पहले कि वो उन तीनों से ये सवाल कर पाती, लकी ने बीच में आते हुए कहा, एक्चुअली गर्वित नहीं हम तीनों को यहाँ आने के लिए कहा था। कह रहा था कि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम लोग जाकर बस एक बार मिलाओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, तो बस हम चले आए, लकी ने कहा। राखी की सारी चिंता ये जवाब सुनते ही दूर हो गई और उसने दरवाजा छोड़ते हुए कहा, अरे तो आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आओ ना, उसने कहा और उन तीनों को अंदर बुला लिया। लकी भैया, आप तो बिल्कुल बदल ही गए हैं, उस वक्त कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखने लगे हैं,
भैया बता रहा था कि आप तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम हो। इस देश का सबसे अमीर आदमी अपने ही दोस्तों को बेवकूफ बना रहा था कि वो गरीब है। वैसे सॉरी, हाँ, हमारा घर तो आपके बाथरूम के बराबर होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको किसी चीज की शिकायत ना हो, राखी ने कहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है राखी, घर तो घर होता है ना, चाहे छोटा हो या बड़ा। और वैसे भी ये घर बहुत सुंदर है। गर्वित जैसा बताता था ये बिल्कुल वैसा ही है, लकी ने कहा। माँ, बाबूजी, देखो जरा कौन आया है। इतने में राखी उन दोनों को एक हॉल में लेकर आ गई। वहां उन तीनों ने देखा कि गर्वित की माँ एक पलंग पर लेटी हुई थी और उसके पिता सोफे पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी तबीयत कुछ ठीक थी। लकी ने जैसे ही उन्हें देखा तो उसे उनके ऊपर दया आ गई। वो सीधा उनके पास गया और उनके पैर छू लिए। कौन हो बेटा? गर्वित के पिता ने पूछा। अंकल, मैं लकी, ये प्रीतम और ये अमित है। हम तीनों गर्वित के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, लकी ने कहा। इतने में प्रीतम और अमित ने भी उन दोनों के पैर छू लिए। अच्छा, तुम हो लकी? तुम्हारे बारे में बेटा बहुत कुछ सुना है। गर्वित से जब भी बात होती थी तो तुम्हारे बारे में बात जरूर होती थी। वो तुम्हारी खूब तारीफ करता था बेटा। फिर बीच में उसने मुझे राधिका के बारे में भी बताया। बहुत बुरा लगा बेटा, गर्वित के पिता ने कहा। लकी ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। अच्छा, एक बात बताओ, अचानक से तुम सबको यहाँ कैसे आना हुआ? इतने में गर्वित की माँ ने पूछा। वो आंटी, गर्वित अभी कंपनी के काम से बाहर गया है। वैसे तो वो घर आने वाला था, लेकिन काम जरूरी था, इसलिए उसे जाना पड़ा। उसने कहा कि इस बीच अगर हम आपसे मिलने के लिए आ जाएं तो अच्छा रहेगा, इसलिए हम आ गए, लकी ने कहा। अच्छा, पर पता नहीं ऐसे अचानक कैसे चला गया। यूं तो हमेशा बताता था कि आज यहाँ जा रहा हूँ, आज वहां जा रहा हूँ। इस बार विदेश गया और बताया भी नहीं। वैसे वो गया कहाँ है? उसकी माँ ने पूछा। ये सवाल सुनते ही तीनों एक दूसरे को देखने लगे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या जवाब देने वाला था लकी इस सवाल का? क्या होंगे इन सवालों के जवाब? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर।